आज हम मोहसिन भाई और हमारी टीम डिस्कस करना चाह रही है कि रेहान समोसे क्या है और हम कहाँ खड़े हुए हैं उसमें, और हम उसमें क्या सीख सकते हैं, और इनके जो जहनों के सवाल हैं हम उनको आज डिस्कस करेंगे। जी मोहसिन भाई, सवाल नंबर 1 जो आपके जहन में फटक रहा है, भड़क रहा है, क्या कह रहा है? सबसे पहला सवाल तो ये है कि रेहान समोसा इटसेल्फ एक अपने आप में ये एक ठेला है, केबिन है, दुकान है, या कोई कार्ट है कि ये मूवेबल होगा, साइकिल पे होगा, किस तरह का ये, इसकी शेप और फॉर्म क्या होगी? सही। देखिए 1ms पे हम वापस चले जाएं तो ये 1ms का हिस्सा से हम बना रहे हैं। तो 1ms की रिक्वायरमेंट है नंबर 1 10,000 रुपये से शुरू होता। तो अगर हम दुकान बनाएंगे तो 10,000 रुपये से हो सकता है शुरू हो सकता है किसी गांव में दुकान 10,000 रुपये से शुरू हो सकती हो सकता है किसी इलाके में आपको दुकान फ्री मिल जाए, हो सकता है कोई मॉल हो, कह रहे हमारा मॉल नहीं चल रहा, दुकान फ्री में खोल लें, तो हो सकता है कि दुकान हो सकता है कि कोई साइकिल वाला कहे यार ये तुम्हारे पास फालतू साइकिल पड़ी है ये ले जाओ, हो सकता है कि हम किस्तों पे कन्वर्ट करा सकें, हम कहें जी 1,000 हमें समोसे की दुकानें खोलनी है साइकिलों पे, तो आप हमें 1,000 दुकानें जो हैं वो किस्त बांध दें, निज़ाम बैंक से हमारी किस्त बना दें, 1,000 रुपये महीना करके हम दे देंगे, हो सकता है। और क्या होना चाहिए? तो केबिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हम अभी इब्तिदा कर रहे हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो हमारे पास ये सवाल हैं रैंडम, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, बट अभी जब हम करने जाएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलना चाहिए, ब्रांच आउट क्या क्या हो जाती हैं। अभी हम अपना इसका माइंड मैप बना रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें क्या कहाँ बेसिक सवाल है। तो हमारा जो इनिशियल रेहान समोसा विल बी अ केबिन, जिसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। इस किस्म का केबिन का कॉन्सेप्ट अभी है, हो सकता है कि इसको आगे चल के चेंज कर दें, हो सकता है कि आगे चल के चेंज ना, इम्प्रूव प्रॉब्ली होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि इम्प्रूव ना हो, मटेरियल्स बेहतर आते हैं, क्वालिटी बेहतर आती है। अगर देखने वालों से किसी को समझ में आया कि भाई इस तरह नहीं ऐसे करें, तो वी आर ओपन टू आइडियाज़ ऑलवेज, इट्स एन ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। कोशिश ये होगी कि बिजनेस इन अ बॉक्स अवेलेबल कर दिया जाए एंड नॉलेज बेस अवेलेबल कर दिया जाए। बिजनेस इन अ बॉक्स का मतलब ये है कि 10,000 रुपये लेके आप किसी भी बिजनेस इन अ बॉक्स की शॉप हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में। अब वहाँ बिजनेस इन अ बॉक्स सेलेक्ट करें, जैसे अल खिदमत है, जैसे खिदमत खल फाउंडेशन है, हम इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं कि इनके पास बिजनेस इन अ बॉक्स मिल रहा है, हमारी कैटलॉग अवेलेबल हो, आप आएँ, आप ज़रूरतमंद हैं, आप कैटलॉग में से बिज़नेस चूज़ करें कि आपको ये 100 बिजनेसेस अवेलेबल हैं, इनमें से आपको कौन सा बिज़नेस चाहिए। आप वहाँ पे कोने में कमरे में बैठ जाएँ हेडफोन लगा के उन्हीं की फाउंडेशंस के अंदर, और आप सीख रहे हैं कि कैसे ये बिज़नेस होगा। फिर आप फ़ोन करें IVR पे और वो आपका टेस्ट लेगा, और टेस्ट लेने के बाद आप अगर पास हो जाते हैं तो वहाँ से आप 10,000 रुपये देकर बिज़नेस ख़रीद सकते हैं, चाहे वो हमारा ब्रांड का ख़रीदें, चाहे वो उस फाउंडेशन के ब्रांड का ख़रीदें, चाहे वो अपने ब्रांड का ख़रीदें। दैट्स योर्स। हमारी कोशिश होगी कि हम बिज़नेस इन अ बॉक्स अवेलेबल करें। एक बॉक्स हो, जिस तरह आप एक फर्नीचर का ओपन बॉक्स खोलते हैं या आप एक TV का बॉक्स खोलते हैं, उस तरह बॉक्स खोलें, उनमें सारे कंपोनेंट्स निकलें, आप उनको असेंबल करें और आप अपना बिज़नेस शुरू कर लें। सबसे पहले तो आपके पास एक्यूमेन होना चाहिए, आपके पास जसारत, कोशिश, ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं समोसा भी बेच सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है कुछ भी काम करते हो। तो ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो शेप कैसा होगा, दैट कैन ग्रो एंड इवॉल्व। छोटा बच्चा होता है उसकी शक्ल फ़र्क होती है, बड़ा होने के बाद शक्ल अजीब सी हो जाती है मेरी जैसी। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी शक्लें, हमारे बिजनेस की शक्लें चेंज होती जाती हैं। जैसे मेक सेंस फॉर जी सर, मतलब जिसके भी अगर वो 10,000 के अंदर कॉस्टिंग में हमारी कोशिश, हमने बॉर्डर जो लाइन लगाई है 10,000 रुपये लगाई। हो सकता है कोई कहे नहीं यार मेरे को 10,000 नहीं 20,000 रुपये हैं, मैं साइकिल पर लगाना चाहता हूँ। वी विल ट्राई टू मेक दोज कॉन्टेंट अवेलेबल, बट प्राइमरी फोकस 10,000 रुपये का, फोकस 10,000 रुपये का। अगर कोई आदमी हमारी नॉलेज को लेकर उसके ऊपर ग्रो करना चाहे तो हो सकता है कोई आदमी खड़ा हो कह रहे रेहान भाई 10,000 के लगाएं, लेट्स मेक 25,000 वाले, वो 25,000 रुपये। हो सकता है वो अल्बेनिया में शुरू करना चाहता हो कि जी मुझे 100 समोसे की दुकानें दुबई में बेचनी है, तो हो सकता है वो कहे जी मैं तो 5,000 दिरहम से बोलना चाहता हूँ, मॉल में आ ही नहीं सकती जगह। तो इट्स ऑल अप टू हिम। हम एक नॉलेज बेस क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें, दैट्स द गोल। अब जैसा आपने नॉलेज बेस की बात करी, तो सबसे पहला सवाल किसी भी जो भी अपना कारोबार स्टार्ट करने वाला होगा, तो सबसे पहला सवाल सही आता है तो इसके मटेरियल या इसके स्टार्टअप की ये चीज़ें होलसेल में कहाँ से मिलेंगी? तो कोई ऐसी जगह है जहाँ से जाके वो ये मालूमात निकाल सकता हो, देख सकता हो? सो rehansamosa.com/start पे जाके ही कैन एक्चुअली गो एंड सी कि कौन सा पोर्ट कहाँ मिलता है। लेकिन याद रखें कि इट्स अ ग्लोबल वेबसाइट। इंटरनेट में आने का मतलब ये है कि कहीं ग्लोबल हो गई।
तो स्टेप नंबर 1 हमारी कोशिश तो ये होगी कि कंपोनेंट लाइक रेहान समोसा के अंदर हम बिजनेस इन अ बॉक्स अवेलेबल कर दें, जो हमारे पार्टनर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाए। पार्टनर्स के मैंने जैसे नाम लिया क़ुव्वत, खिदमत, खिदमत खल्क, ऐसी जितनी गियर, जितने ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके उनके पास बिजनेस इन अ बॉक्स अवेलेबल कर दी जाए। जाके वो बॉक्सेस ऑर्डर करें, 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डर उनको शिप हो जाएगा कि जी ये ऑर्डर आया, एक कार्टन बाकायदा उनको जाए, उस कार्टन के अंदर सब सामान चला। तो कॉन्सेप्ट ही ये बिजनेस इन अ बॉक्स क्रिएट कर दिया जाए। एक सेकेंड ये कि हम उस साइट पे जो सप्लायर्स हैं मेन उनके इन्फॉर्मेशन भी पब्लिश कर देंगे कि आप भाई इमरान से जाके कड़ा खरीद सकते हैं, भाई फुरकान से जाके बूथ बनवा सकते हैं, भाई खालू जान से जाके फलाना काम कर सकते हैं। वी वांट टू पब्लिश दैट, इट विल बी अवेलेबल ऑन rehansamosa.com/start। सही। अच्छा, अब ये जो रेहान समोसा अगर कोई खोलता है तो उसकी वो वेन्यू, उसकी जगह वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी बेहतरीन रहेगी उसकी लोकेशन, और उसकी बेहतरीन टाइमिंग्स क्या होगी? आया कि वो शाम के औकात पे जो मार्केट्स में होगा, या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्कूल या कॉलेजेस के पास होगा, या डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट वेन्यूज पे होगा? इसकी वेन्यू और इसकी टाइमिंग के बारे में कुछ फरमाइए। अगर हम आप हमारे ब्रांड के साथ जा रहे हैं, सो जो हमारा ब्रांड मैनेजर होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको इस एरिया आप आइडेंटिफाई कर दें जगह को और उसको बताएं। अगर वो अप्रूव कर देगा तो आप हमारी फ्रेंचाइज वहाँ लगा सकते हैं। अगर आप ब्रांड हमारे साथ नहीं जा रहे, अपने नाम से जा रहे हैं, तो आप जो मर्जी करें। आप सुबह हम आपको ऑप्शंस देंगे कि आप सुबह नाश्ते में भी समोसा खिला दें। सुबह नाश्ते में आप कचौड़ी भाजी खाते हैं तो समोसा भी खा लें सुबह 8 बजे 7 बजे। अगर आप मेहनत करने में इंटरेस्टेड वाकई हैं, 14 घंटे 16 घंटे काम कर सकते हैं, तो आप नाश्ते में समोसा बेच सकते हैं। कैसे बेचते? समोसे की चाट होती है, चाय समोसा होता है। बहुत सारे लोग अभी एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता 30 रुपये का समोसा चाय खा सकता है, तो लेट्स गिव इट टू हिम। तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और दोपहर को भी इसी तरह से हमने बहुत सारे इलाकों में बिकता है, बहुत सारे ममालिक में मिलता है। हमारे एक और दोस्त हैं, उनका इरादा था कि समोसे के साथ 4 चटनियाँ लगा के दुबई मॉल में बेची जाए, तो वो समोसा भी एक समोसा 600 रुपये का बेच रहे थे। ये तो आदमी के ऊपर है, जगह के ऊपर है कि किस तरह से उस बिज़नेस को वो एक्सट्रैक्ट करता है। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा प्रोडक्ट मैनेजर है जो उसको आप लिखें, वो जगह आप अपनी बताएं कि जी वो स्कूल के बाहर बेच रहा है या मॉल में बेच रहा है या वो थर्ड पे बेच रहा है। दैट्स हिज चॉइस। अगर हमारा ब्रांड यूज़ कर रहा है तो वी वुड लाइक टू अप्रूव दैट बिफोर, क्योंकि हमें उसके साथ सप्लाई चेन भी क्रिएट करनी है, हमें उसके साथ क्वालिटी एश्योरेंस भी देनी है। तो वी कांट जस्ट अलाउ एनीबॉडी कि आप कहीं भी खोल लें। अच्छा, तो अब आप जो है इसकी क्वालिटी एश्योरेंस सारी आप बातें कर रहे थे, तो क्या प्रोडक्ट्स की लाइन है, रेंज कोई डिफरेंट किस्म के और हर किस्म के समोसे मिला करेंगे, या स्पेसिफिक आपने फोकस करा हुआ है कि आलू का होगा, कीमे का हो गया और समोसा चाट होगी, और इसके साथ कोई एडिशनल आइटम भी होंगे? मुझे हम अभी स्टेज पे हैं कि हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू फॉर मी टू से कि किस में नफ़ा ज़्यादा है किस में कम है। ये सवाल तो आप बेस्ड ऑन रिसर्च बता सकते हैं ना कि आलू में 2 रुपये बचते हैं, ये 10 रुपये बचते हैं, कीमे में 2 रुपये बचते हैं, 10 रुपये बचते हैं, गधे का गोश्त खिलाना है, घोड़े का गोश्त खिलाना है, बिल्ली का खिलाना है या इंसान को खिलाना है, कौन सा गोश्त खिलाना है। दीज आर ऑल क्वेश्चन। फनी साइड असाइड, इन सारी चीज़ों को रिसर्च के बाद ही बताया जा सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन है। जो मेरे पास इमेजिन्ड प्रोडक्ट लाइन्स हैं उसमें सिंपल समोसा है, छोटा सिंपल समोसा है, आलू का समोसा है, वेजिटेबल का समोसा है, समोसे की बहुत सारी चीज़ के समोसे होते हैं, बहुत सारी किस्में बनाई जा सकती हैं। बट ये तो डिपेंड करता है ना लोकेशन के ऊपर, फंडिंग के ऊपर, कितनी कॉस्ट की भी बनाते हैं। सिंस हम 10,000 रुपये को टारगेट कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड बी फोकस्ड ऑन आलू का सिंपल समोसा एंड नॉट नथिंग एल्स राइट नाउ। वी कैन ऑलवेज ऐड लाइन्स। मीट वन के अंदर मुर्गी भी बेची जा सकती है, मछली बेची जा सकती है और डक भी बेची जा सकती है, बट अगेन डिपेंड करता है ना कि आपका फोकस कहाँ है। इनिशियल फोकस आपका आलू के ऊपर होना चाहिए कि आलू सस्ता आइटम है, हम गरीब लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमें 25 रुपये का समोसा है, 40 रुपये का समोसा नहीं बेचना, हमें सस्ते से सस्ता चाहिए। हो सकता है कि आलू की जगह हमें और भी सबसे सस्ती हो, मिसाल के तौर पर साग का समोसा बना के बेच सकते हो तो अगर वे फिट सेल्स नंबर 1। सेकेंड, सस्ता होना चाहिए, दाल का समोसा बेच सकते हो जो सस्ता आइटम हो सकता है। सीजनल आपके पास कैबेज सस्ती आ रही है तो आप कैबेज का समोसा बेच दें। जिस तरह का आप रोल मिलता है, चाइनीज़ रोल जिसको हम कहते हैं, उसको समोसे की शेप में बेच सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन लॉजिस्टिक्स एंड इट डिपेंड्स ऑन रिसर्च। बगैर रिसर्च के ये बात दे देना, इट्स अ समोसा। समोसा क्या चीज़ होती है? समोसा एक ऐसे डिज़ाइन की चीज़ होती है एक जिसके अंदर हम
आटे के अंदर सामान को डाल के तल देते हैं, ठीक है। हमारे एक दोस्त थे ताइवानी, वो चाइनीज़ समोसा, मुझे उन्होंने कहा चाइनीज़ समोसा ये खाओ, खुद बोला मैंने नहीं बताया, वो ताइवानी मुसलमान थे, उन्होंने कहा ये चाइनीज़ समोसा है। उसके अंदर क्या था, वो उबला हुआ था जिसको डम्पलिंग कहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ समोसा, क्योंकि वो आटे के अंदर ही था, लेकिन इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ समोसा। तो समोसे की अक़साम अगर करने चले जाएँ तो 50 से 100 अक़साम निकल आएंगे, ठीक है ना। बट दैट इज़ नॉट आवर फोकस। फोकस इज़ टू के एम्पावर करें, फोकस रहें, 5 आइटम, 3 आइटम, 1 आइटम रखें। और अगर कोई दुबई मॉल में खोल रहा है तो 50 किस्म के समोसे की यमी 32 खोलना चाहता है या बास्किन एंड रॉबिन्स समोसे की बनाना चाहता है, फाइन, ही कैन। बट राइट नाउ आवर फोकस इज 10,000 रुपये वाले सस्ते समोसे। वी नीड टू फोकस ऑन आलू, वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट सेल्स, जो बिक रहा है। अब मैं और टाउन में कहूँगी सर ये है ना वो स्पिनच का समोसा है या चीज़ का समोसा है, तो वो वही पत्थर लेके मेरे टेबल में मार देगा, भाई क्या खिला रहे हो तुम मुझे कचरा। ऐसा तो नहीं कर रहा है ना कि एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन उतना करें कि जितना उसको आगे वाले को भी हजम हो जाए। दुबई मॉल में तो हजम हो जाएगा, लेकिन शायद औरंगी टाउन में हजम ना हो। So we need to focus back on simple racking items. Initially, we would like to focus on आलू। सही। और ये समोसे जो है ये खुद से बनाए जाएंगे, ये सप्लाई चेन के थ्रू होगा, ये किस तरह से? I don't know. Again, research बता सकती है इस बात का जवाब। We need to ask that to the समोसे वालास कि क्या हम खुद बनाने चाहिए, क्या बहुत सारे अगर खुद भी बना रहे बहुत सारे, तो उनके भी आप देखें कि आटा खुद नहीं गूंद रहे होते, बल्कि परतें बनी जा रही थी। अब पहले क्या होता था कि हम जब पानी पूरी या वो पूरियाँ भेज रहे होते थे, समझे कि आलू पूरी बेच रहे हैं आप, तो उसके अंदर क्या होता था, पहले आप पूरियाँ खुद बेच रहे होते थे, अब बनी बनाई जाती हैं। तो ये तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जहाँ भी 10,000 रुपये फिट हो रहा है हमारे, उसमें आप चाहे वो बने बनाए समोसे लेके बेच रहे हो इनिशियली, चाहे आप बना रहे हो, अगर आपकी रिसोर्सेज ज़्यादा देते हैं बनाने के, तो वी नीड टू टीच बोथ। वी नीड टू टीच कि आप यहाँ से बने बनाए खरीद सकते हैं और आप यहाँ से इस तरह से खुद बना सकते हैं। आटा इस तरह गूंदा जाएगा, आलू की तरकारी ऐसे पकाई जाएगी, आलू यहाँ से ख़रीदने हैं, क्या क्या मसाले डालने हैं, क्या क्या मसाले लेने हैं तो क्या करना है। बट जितनी चीज़ें बताते जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। मेरा ख्याल है कि इनिशियली हमें बने बनाए लेने चाहिए और इनिशियल सप्लायर्स अच्छे हैं उनके साथ क्वालिटी एश्योरेंस के सिस्टम्स तय करने चाहिए कि हमारे समोसे में आपने इतने का देना है, आलू जो है वो उसमें छिलका नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पानी पक्का हुआ होना चाहिए, उबला हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये मसाइल आते हैं, क्योंकि वो लोगों को सिर्फ क्वालिटी का कोई क्वालिटी उनका यही है। किसी हमने एक दफ़ा, अगर आपको याद हो, चाट वाले का जब इंटरव्यू किया था, तो उसने कहा हम कच्चा पानी ही इस्तेमाल करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है पक्के हुए पानी। तो अब उस बेचारे के पास कॉन्सेप्ट नहीं है, हम उसको कैसे कॉन्सेप्ट देंगे? सो वी नीड टू लर्न एंड टीच इट बैक। सो अगेन दिस इज ऑल टू डू विद द रिसर्च टीम कि क्या होगा। दिस इज नॉट समथिंग आई कैन आंसर, आई कैन गिव यू एन ओवरव्यू, आई डोंट नो द आंसर। तो अब ये समोसे आ गए, हमारे पास समोसे आ गए और अब इसको बेचना भी शुरू करते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम है कि कोई प्री बुक करा ले ऑफिस में, शॉप्स में, मार्केट्स में, या फ़ोन पे कोई ऑर्डर दे सकता हो, घरों पे डिलीवर हो जाए करके हमारे गेस्ट आ रहे हैं और हमें 2 दर्जन समोसे चाहिए इस टाइम पे? इट्स अ ग्रेट आइडिया समबडी गave, मनी आई थिंक gave के पोस्ट पेड समोसे भेज दिए जाए मॉलों के पास जाके, मॉलों से जाके ऑर्डर ले लिया जाए। और क्योंकि वो बंदा वर्दी में होगा, अच्छी सी टी शर्ट में होगा, हाथ में मेन्यू कार्ड होगा, वो जानता होगा ब्रांड को, तो समोसे हो सकता है खाने में समोसे 4 ले आना है। या 5 बजे हमारा चाय का टाइम होता है, रोज़ 5 बजे हमारे ऑफिस के अंदर 10 आदमी काम करते हैं, 10 समोसे दे जाया करो रोज़। तो उसका ऑर्डर पोस्ट पेड, और मेरा मशवरा है कि प्रीपेड होना चाहिए। मेरे ख्याल में आपके पास कूपन बुक होनी चाहिए, जिससे आप इकट्ठे समोसे भेज दें। जैसे KFC बेचता है, कूपन किताब बेच रहा होता है ना सेल के लिए, तो उसी तरह से आप इकट्ठे कूपन भेज सकते हैं कि 100 समोसे आप इकट्ठे खरीद लें, ये 100 समोसे के कूपन है और आप इनको इकट्ठा खरीद लें तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो 4,000 रुपये के बजाय आप 3,600 रुपये दे देंगे, लेकिन आपकी फंडिंग हो जाएगी। यानी अगर आपने इनिशियली 500 समोसे भेज दिए खाली, तो आपके 10,000 रुपये वैसे निकल आएंगे बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। तो अगर कोई आदमी ब्रांडेड काम करना चाहता है उसमें ये भी फ़ायदा है, क्योंकि वो ब्रांड को रिकग्नाइज करता है, वो तो ले लेगा, वायरस का कार्ड तो ले लेगा, लेकिन आपने मोशन टेलीकॉम का कार्ड बेचने जाएंगे तो शायद कहेगा भाई भाग लो। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि ब्रांड अवेयरनेस कितनी हो। ब्रांडिंग के अंदर ये भी फ़ायदा में शामिल हो जाता है कि हमारे ब्रांड के तो शायद वो पर्ची ख़रीद लेगा,
लेकिन दूसरों के ब्रांड की वो नहीं खरीदेगा, परचेज नॉट एक्सेप्टेड। सही। और अब अंधेरा हो जाता है रात में, शाम में, जैसे और ज़्यादातर लोग शाम में समोसा खाना प्रेफर करते हैं चाय के साथ, तो रोशनी का क्या इंतज़ाम होगा उस वक्त? रोशनी का इंतज़ाम हो, अगेन डिपेंड ऑन द रिसर्च, ऑन द लोकेशन। हाउ कैन आई गाइड कि क्या होगा कि बिजली का पॉइंट 150 रुपये में मिलता है केएससी का नॉर्मली खोखों को। आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर पॉइंट। केएससी का रूल नया निकाला है कि 150 से 400 रुपये मेरे ख्याल में फ़िक्स बिल आता है। तो जो आपने बोला था कि बिजली की वजह से तलाई महंगी हो जाती है, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज बिल फिक्स होता है, बिल में मीटर नहीं होता, पॉइंट का हिसाब से वो ले रहे होते हैं। आपको वहाँ लगा देते, मीटर ही नहीं होता, वो आपको फिक्स 400 रुपये देखते हैं कितनी बत्तियाँ लगी हैं, बिल इकट्ठा करके चले जाते हैं केएससी वाले। दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। कुंडे लगाते थे ना लोग, कुंडे की जगह उन्होंने पैसे 400 रुपये आ रहे हैं तो लो, तो वो उन्होंने क्रिएट कर दिया। दैट इज़ अवेलेबल, वी कैन रिसर्च दैट एंड वी कैन पुट अ रिपोर्ट ऑन दैट कि एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो एक सवाल आपके पास आ जाएगा कि हाउ डू अप्लाई फॉर केएससी फॉर अ लोकेशन। दैट शुड बी जनरल क्वेश्चन, द जनरल क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, वो आप लिख लें उसको उसकी रिपोर्ट बना दें कि भाई इसका जवाब ये है कि अगर किसी को बिजली चाहिए, कुंडे लगी मतलब कोई खोखा है किसी को और बिजली चाहिए, तो आपके पास भी नॉलेज आ जाएगी, उसकी जनरल नॉलेज है ये ना, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन।